हाय गाइस, आज हम फिजियोलॉजी का 2021 एंड 2022 में जो पूछा गया था एमसीक्यू, वो एमसीक्यू का डिस्कस करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। अ पर्सन विथ हेड इंजरी इन एडमिटेड ईआर with GCS 8/15 NCC head is scheduled, which is not correct about the Cushing reflex। सबसे पहले देखिए, कुशिंग रिफ्लेक्स जो है वो मेडिएटेड बैरो रिसेप्टर से होता है, मेडिएटेड बाय बैरो रिसेप्टर। ऑप्शन ए जो है फॉल इन सेरेब्रल परफ्यूजन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉल सेरेब्रल परफ्यूजन काउजेज क्या करवाता है, रिफ्लेक्स वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है ब्लड वेसल्स में, और रिजल्ट क्या आता है, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन क्या काउज करवाता है, एक्टिवेशन ऑफ कार्डियो इन्वेरेटरी सेंटर। हाइपरटेंशन से क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ कार्डियो इन्वेरेटरी सेंटर। और कार्डियो इन्वेरेटरी सेंटर क्या काउज करवाता है, रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया। और इंक्रीज बीपी होने के कारण वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर होता है, वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर। तो और एबोलिस बाय द ब्लॉकेड ऑफ द केमो रिसेप्टर है, केमो रिसेप्टर नहीं होगा, बैरो रिसेप्टर होगा, बैरो रिसेप्टर। तो आंसर कौन सा हुआ, डी। Insulin stimulate glucose uptake by cell by GLUT4. This is an example of facilitated diffusion. ABG of patient show PS 7.23, PCO2 60 mmHg, PO2 82 mmHg, SCO3 23 मिली इक्विवेलेंट। डायग्नोसिस इज, सबसे पहले हम ABG गैस के बारे में समझते हैं। एबीजी का पीएच का नॉर्मल वैल्यू होता है 7.35 टू 7.45, PaCO2 का नॉर्मल वैल्यू होता है 35 टू 45, HCO3 का नॉर्मल वैल्यू होता है 22 टू 28। अब यहाँ पे पहले पीएच इंक्रीज होगा तो एल्कलोसिस, और पीएच डिक्रीज रहेगा तो एसिडोसिस। इतना हमको पीएच से एल्कलोसिस और एसिडोसिस हमको छुटिया सकते हैं, इतना। यहाँ पे देखिए पीएच लो है, पीएच लो है तो ये क्या हो गया, एसिडोसिस। तो एल्कोलिसिस वाला रिमूव हो गया, आउट हो गया ऑप्शन से। अब रहा एसिडोसिस में, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है। तो हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, इसके लिए हम निमोनिक्स याद रखेंगे, एक रोम। हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम डिसाइड करने के लिए हमें पीएच और PCO2 का वैल्यू इम्पोर्टेंट है। इफ़ देखिए पीएच का वैल्यू इंक्रीज और PCO2 का वैल्यू डिक्रीज रहेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ओ मीन्स हुआ क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ये दोनों का वैल्यू, ये हो गया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। पीएच का वैल्यू इंक्रीज और HCO3 का वैल्यू इंक्रीज रहेगा, तो ये इक्वल, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, ये हो गया आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। मतलब इक्वल या यस बोलिए, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ये हो गया मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए यह PCO2 क्या है, इंक्रीज है, PCO2 इंक्रीज है, पीएच डिक्रीज है ना, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये कौन सा प्रॉब्लम हुआ, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया। तो आंसर कौन सा हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पैनक्रियाटिक सेल ट्यूमर लीडिंग टू द सिक्रेटरी डायरिया इज VIPoma। ऑप्शन बी लीड टू द impaired glucose tolerance,
ऑप्शन सी, इंसुलिनमा लीड टू रिकरेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। और जेडी सिंड्रोम लीड टू हाइपरगैस्ट्रिनीमिया एंड हाइपरक्लोरहाइड्रिया। जेडी सिंड्रोम लीड टू द हाइपरगैस्ट्रिनीमिया, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, और इंसुलिनमा लीड टू रिकरेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, और ग्लूकोनामा लीड टू द impaired glucose tolerance, and VIPoma lead to the secretory diarrhea. The gut flora is symbiotic with human body. These bacteria produce ammonia that can cross the cell membrane. This transport is example of non-ionic diffusion. This transport is example of non-ionic diffusion. Which of the following is not an attachment of protein? Tropomycin is not an attachment of protein. Which of the following is correct about the ROMK channel? ROMK ROMK channel. ROMK is the carrier of protein. Carrier of protein. And that transport potassium. And that transport potassium is called as यूनिपोर्ट। तो रोम चैनल के बारे में करेक्ट स्टेटस क्या है? यूनिपोर्ट। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। सिम्पोर्ट है। सिम्पोर्ट मीन्स क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में टू और मोर देन टू सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करेगा सेम डायरेक्शन में, उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं। और एंटीपोर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंटी मीन्स क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको बोलता है एंटीपोर्ट। जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, सोडियम पोटासियम पंप। यूनिपोर्ट मीन क्या हुआ? ओनली वन डायरेक्शन में जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है उसको बोलता है यूनिपोर्ट। तो यहाँ पे रॉन्ग चैनल है, से पोटासियम ट्रांसपोर्ट करता है, तो ओनली वन डायरेक्शन में, तो यूनिपोर्ट हुआ। मोस्ट कॉमन मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन मैक्रोसाइटिक एनीमिया। कॉमेंट ऑन द हार्मोन प्रोड्यूसिंग बाय द मार्केट सेल। यहाँ पर जो ये मार्केट जो किया, ये कौन सा सेल है? फोलिकुलर सेल। फोलिकुलर सेल। और फोलिकुलर सेल क्या सीक्रेट करता है? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन। ये जो है कौन सा सेल है? पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल। और पैराफोलिकुलर सेल कौन सा सीक्रेट करता है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? थायराइड हार्मोन। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएटेड कर्व इज सीन इन। लेफ्ट शिफ्टेड ऑक्सीजन डिसोसिएटेड कर्व इज सीन इन। कर्व शिफ्टेड लेफ्ट साइड। कर्व शिफ्टेड लेफ्ट साइड मीन्स इंक्रीज O2 concentration, और shifted right side means decrease O2 concentration। और O2 concentration इंक्रीज क्यों होता है? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाने के कारण। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, इसके कारण भी O2 कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड में कर्व में इंक्रीज हो जाता है। और O2 कंसंट्रेशन इसमें क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है।
और पीएच डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण कर्व राइट साइड शिफ्ट होता है और पीएच इसमें इंक्रीज होता है। इसके कारण कर्व लेफ्ट साइड शिफ्टेड होता है। तो यहाँ पे आंसर सी में सी हुआ, क्योंकि कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब O2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है। O2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने का कारण टेम्परेचर डिक्रीज है और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज है मीन्स पीएच इंक्रीज है, तो आंसर सी हुआ। और राइट साइड कर्व शिफ्ट होने का मतलब PCO2 इंक्रीज और पीएच डिक्रीज है, ऑपोजिट है राइट और लेफ्ट में, तो आंसर सी हुआ। Gore sign has been demonstrated in child in your OPD. Work of soda decrease and alter dystrophin protein. What is the diagnosis? यहाँ पे देखिए डिक्रीज और अल्टर डिस्ट्रोपिन प्रोटीन है, लेकिन डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी में डिस्ट्रोपिन प्रोटीन जो है सो एब्सेंट होता है, लेकिन बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी में डिक्रीज और अल्टर डिस्ट्रोपिन प्रोटीन होता है। डिक्रीज और अल्टर डिस्ट्रोपिन प्रोटीन होता है, एब्सेंट नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हुआ? बी। When OR is given to the patient, glucose is absorbed by the secondary active transport. Arrange the following in right border. 1 में है जो ये कौन सा एरिया है? एओटिक एरिया, एओटिक एरिया। 2 में है जो कौन सा एरिया है? पल्मोनिक एरिया, पल्मोनिक एरिया। राइट और लेफ्ट सेम इंटरकोस्टल स्पेस में रहता है। राइट साइड में एओटिक एरिया, लेफ्ट साइड में पल्मोनिक एरिया। थर्ड कौन सा एरिया हुआ? ट्राइकस्पीड एरिया, ट्राइकस्पीड एरिया। और फोर्थ कौन सा एरिया हुआ? मिट्रल एरिया। ये राइट साइड के सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ये लेफ्ट साइड के भी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ट्राइकस्पीड एरिया का लोकेशन कहाँ पे है? लोअर लेफ्ट एक्सटर्नल एंगल। और मिट्रल एरिया का लोकेशन कहाँ पे है? एपेक्स, एट द एपेक्स बीट, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर के क्लोजेस्ट में। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। नेक्स्ट, अ फीमेल कंप्लेन ऑफ क्रैम्प इन ब्रेस्ट व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग अपॉन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। यहाँ पे देखिए ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और ट्रिगर करता है? तो ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हुआ? ऑक्सीटोसिन। हार्मोन दैट रेगुलेट सीरम कैल्शियम लेवल। तो सीरम कैल्शियम लेवल का रेगुलेट कौन कौन सा हार्मोन करता है? कैल्सिटोनिन भी करता है, मेन 3 है, विटामिन डी और पैराथायराइड। ये तीनों मेजर हार्मोन है जो कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। तो आंसर कौन सा हुआ? डी। A monkey is having increased sexual activity, increased appetite, anger and no fear. Injury to the which structure is suspected? Amygdala structure is injured, then increase the sexual activity. So answer कौन सा हुआ? A. The following graph represent handling of biglomerulus. तो यहाँ पे देखिए TMG जो ग्राफ में दिया गया है, T2MG क्या है? ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर है। और ये क्या ट्रांसफर करता है? ग्लूकोज। तो मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट। T2MG क्या करता है? ग्लूकोज ट्रांसफर करता है, मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट।
एडल्ट में कितना ट्रांसफ़र करता है? 375 mg/min। ये हुआ मैक्सिमम 375 mg/min मैक्सिमम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट और फिल्टर करता है। लेकिन नॉर्मली ग्लूकोज कितना फिल्ट्रेट होता है? 125 mg/min होता है नॉर्मली, लेकिन मैक्सिमम 375 mg/min ग्लूकोज फिल्ट्रेट करता है। Dopamine in low dose act as vasodilator. In gestational life, surfactant are produced by which cell? Type 2 pneumocyte cell produce surfactant. Next, identify the antibody based on the structure given. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया किया है ये कौन सा है? देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या कौन सा है? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। और पेंटामेरिक स्ट्रक्चर कौन से एंटीबॉडी में दिखाई देता है? आईजीएम में। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। A child was defecating in open air in village when was attacked by the pack of dogs. On the attacking of dog was found dead in next day. Considering the high risk of rabies in the child, he was admitted to district hospital and given the anti-rabies serum, Raipur vaccine. Which of the following is responsible for the transport of the rabies virus to brain? डेनिन है। डेनिन जो है सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रैबिज वायरस टू ब्रेन। तो आंसर कौन सा हुआ? ए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्बैलेंस इंक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी इन सीन? हाइपोकैल्सीमिया इम्बैलेंस इंक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी इज सीन। हाइपोकैल्सीमिया इम्बैलेंस हो जाएगा तो एक्साइटेबिलिटी दिखाई देगा, नर्व में इंक्रीज हो जाएगा, एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया क्या लीड करता है? सीजर। हाइपोकैलीमिया क्या लीड करता है? मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस। हाइपोकैल्सीमिया इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? नर्व एक्साइटेबिलिटी। A patient with HbA1c of 11.4% has come to your clinic with severe pain in the feet at night. Which nerve fiber are involved in the patient? यहाँ HbA1c हाई है, मतलब 11.4 है, मतलब डायबिटिक नेफ्रोपैथी पेशेंट है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी पेशेंट है ये, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत हाई है। और जो पेशेंट है जो सेवियर पेन ऑन इन फीट लेके आया है, सेवियर पेन लेके आया है। तो देखिए अब ए अल्फा का फंक्शन क्या है? सोमैटिक मोटर और प्रोप्राइसेप्शन। ए बीटा का फंक्शन क्या है? टच और प्रेशर। ए गामा का फंक्शन क्या है? मोटर टू मसल स्पिंडल। और सी का डोर्सल रूट का फंक्शन क्या है? पेन एंड टेम्परेचर। और सी सिंपैथेटिक रूट का फंक्शन क्या है? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक।
तो आंसर कौन सा हुआ? सी। नेक्स्ट।